द व्हेल इस मूवी की शुरुआत होती है चार्ली से, जो बाय प्रोफेशन प्रोफेसर है और वो चिकन विंग्स का आशिक है और उसके लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। कोई नहीं जानता कि वो अपने सेंसस में भी आ पाएगा कि नहीं। चार्ली कॉलेज स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर ले रहा होता है, पर तकनीकी खराबी के कारण उसका कैमरा ऑफ है। लेक्चर पूरा करने के बाद चार्ली काउच से उठ नहीं पाता और एडल्ट वीडियो चालू कर देता है, जिससे वो खुद को एंटरटेन करता है। चार्ली वीडियो पूरी नहीं कर पाता क्योंकि वो सिक हो जाता है और उसका हार्ट इस सिचुएशन को सह नहीं पाता और चार्ली अपने चेस्ट को पकड़ लेता है। हार्ट अटैक की वजह से चार्ली पैनिक होने लगता है। उसके हाथ से फोन गिर जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसी टाइम थॉमस, जो कि एक मिशनरी है, उसके अपार्टमेंट में एंटर करता है। चार्ली थॉमस से टेबल पर रखे एक ऐसे को ऊंची आवाज में पढ़ने को कहता है और थॉमस भी बिना किसी सवालों के इस रिक्वेस्ट को पूरा कर लेता है, लेकिन वो बीच बीच में रुककर चार्ली को एम्बुलेंस बुलाने की सलाह भी देता है। अब चार्ली की फ्रेंड लिज वहां पर विजिट करती है। लिज अपने बॉयफ्रेंड चार्ली का ब्लड प्रेशर चेक करती है और उसे एम्बुलेंस बुलाने को भी कहती है, लेकिन चार्ली मना कर देता है क्योंकि उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और उसको इलाज के लिए खर्च उठाना पसंद भी नहीं है। थॉमस हैरियत से ये सब कुछ देख रहा होता है, विशेष रूप से जब लिज चार्ली को वॉकर से उठाती है और उसे बाथरूम में लेके जाती है। लिज थॉमस को वहां से चले जाने को कहती है क्योंकि मिशनरी चर्च की वजह से ही चार्ली ने अपने क्लोज फ्रेंड को खोया था और अब उसकी ये हालत भी उसी की वजह से हुई है। लिज चार्ली को दोबारा से हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, लेकिन वो इस पर चर्चा नहीं करना चाहता और दोनों टीवी देखने बैठ जाते हैं। कुछ ही टाइम में चार्ली बेचैन होने लगता है और लिज बिना एक शब्द बोले समझ जाती है कि उसको क्या चाहिए। वो उसे एक फ्राइड चिकन का बड़ा सा टब सर्व कर देती है। अब रात के बीच में जाकर चार्ली अपनी टी शर्ट पर अपने ओली ग्रीस्ड हाथों को साफ करता है और एक बड़ी सी वेल पर लिखा हुआ अपना ऐसे मॉडी डिक फिर से पढ़ता है। चार्ली सोचता है कि वो इस वेल की तरह लगता है और वो अपने वॉकर पर लेन करके अपने कमरे की तरफ वेल की तरह ड्रैग करके जाता है। चार्ली को बेड पर एडजस्ट करने में भी मुश्किल होती है और वो सो जाता है। सुबह चार्ली अपने लैपटॉप को खोलता है और उसमें अपने मोटापे और हाई ब्लड प्रेशर के इफेक्ट्स की स्टडी करता है और साथ ही कुछ चॉकलेट्स बार खाता है। इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने के बाद चार्ली अपने फोन को निकालता है और कुछ देर सोचने के बाद एक नंबर डायल करता है। चार्ली मुश्किल से कुछ कर पाता है और फिर शो लेने चला जाता है। वो नए कपड़े पहनता है और बर्ड्स की प्लेट में खाना डालता है। दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। दरवाजे पर उसकी बेटी एली होती है, जिसे उसने अपनी वाइफ से सेपरेट होते वक्त छोड़ दिया था। एली चार्ली के मोटापे से डरकर उन्हें देखती है और अपनी फीलिंग्स को बयान करने से भी कतराती है, लेकिन चार्ली उसके रूड नेचर को इग्नोर करता है और उसे बैठने को कहता है। चार्ली एली को फेवर देता है, जिसमें कभी कभी वो उससे मिलता है और वो लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। बदले में चार्ली उसके बैंक अकाउंट में पैसे भी देता है। एली इस तरह के ऑफर से सरप्राइज्ड होती है और वो तुरंत अपनी असलियत दिखा देती है। एली चार्ली से बोलती है कि आप बिना कोस्टर के खड़े होकर मेरे पास आइए, लेकिन चार्ली असफल हो जाता है और गिर जाता है। एली चली जाती है और चार्ली फिर से अकेला हो जाता है। वो पिज्जा ऑर्डर करता है और परेशान होकर बैठकर पिज्जा खाता है। अब शाम में लिज उसको मिलने आती है। लिज उसके दिल की कंडीशन की जांच करती है और उसका कमरा साफ भी करती है। टेबल पर पड़े ऐसे से लिज जान जाती है कि एली वहां पर आई थी और वो चार्ली को डांटती है, क्योंकि पहले तो उसकी वाइफ नहीं चाहती थी कि एली वहां आए और दूसरा चार्ली की कंडीशन अच्छी नहीं है। लिज अपने दोस्त को तसल्ली देने के लिए एक फ्रेश जाइंट हॉट डॉग देती है, लेकिन चार्ली उस ब्रेड के पीस से चोक करने लगता है। अब लिज समय पर नोटिस करती है और अपने दोस्त को सहायता देती है ताकि वो पीस बाहर निकाल सके। चार्ली को होश में लाने तक इंतजार करते हुए लिज फर्श पर गिरे हॉट डॉग को उठाती है और अपने दोस्त को वापस करती है। एक और क्लास पढ़ने के बाद चार्ली बुक शेल्फ पे अपने फ्रेंड की फोटो पाता है। उसे उसके फ्रेंड की यादों से भरे रूम में जाना होता है, लेकिन उस रूम की चाबी पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए चार्ली को इस आइडिया को भी छोड़ना पड़ता है। अब एली अपने वादे के अनुसार अपने फादर से मिलने आती है, लेकिन वो उनसे रूड तरह से बात करती है और अपने फोन में ही लगी रहती है और चार्ली उसके ऐसे में एरर सुधार कर रहा होता है। चार्ली बातचीत शुरू करना और अपनी एक्स वाइफ के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन एली को समझ में आ जाता है कि उनकी लाइफ उसके फादर के लिए इंटरेस्टिंग है ही नहीं, इसलिए वो बहुत कम एक्साइटमेंट के साथ जवाब देती है। एली मान लेती है कि वो अपने फादर को अपनी फैमिली छोड़ने के लिए माफ नहीं कर सकती, लेकिन उसे उनकी कंडीशन की सिंपैथी भी होती है। चार्ली को अपने फ्रेंड खोने का दुख भी है और इसके कारण उसने वेट गेन कर लिया है। एली चार्ली से और क्लोज फ्रेंड्स के बारे में बात करती है, लेकिन चार्ली इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहता और लिटरेचर्स में लौट जाता है और अपनी बेटी से ये विनम्रता से कहता है कि वो एक शॉर्ट ऐसे लिखे जब तक कि वो कुछ देर के लिए वहां पर नहीं है। चार्ली बाथरूम में चला जाता है और अपने टीयर्स को रोक नहीं पाता और उम्मीद करता है कि पानी की आवाज उसके रोने को दबा देगी, लेकिन एली अपने पापा की आवाज को सुन लेती है और उन्हें उनके बारे में याद दिलाती है। तभी दरवाजा बजता है और एली को उसको खोलना पड़ता है। दरवाजे के बाहर थॉमस खड़ा है, जो चार्ली के पास जाना चाहता है।
और उसकी मदद करने के लिए डिसाइड भी कर चुका है। थॉमस कहाँ से आया ये जानकर एली उसे अपने पापा के साथ छोड़ देती है और वादा करती है कि वो चार्ली के ऐसे के लिए अगले दिन फिर आएगी। लेकिन काम शुरू करने की जगह चार्ली थॉमस के सामने बैठकर अपना अंत और क्रिएटिव राइटिंग्स के बारे में बात करने लगता है। थॉमस चार्ली को मोक्ष के बारे में बताता है और उसे बचाने का प्रयास करता है, लेकिन चार्ली कहता है मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं। अब थॉमस उसकी सिर्फ इस तरह मदद कर सकता है कि वो बिस्तर के नीचे से चाबी निकाले और मिस्ट्री दरवाजा खोल दे। तभी वहाँ पर लिज चार्ली के लिए व्हील चेयर एज अ गिफ्ट लेकर आती है और थॉमस को देखकर बहुत नाराज भी होती है, लेकिन चार्ली उसे शांत कर देता है और कहता है कि उसने थॉमस को मदद के लिए बुलाया है। आर्म चेयर चार्ली को फिट हो जाती है और वो बड़ा खुश भी होता है। जब उसे नए व्हील चेयर से लगाव हो जाता है तभी लिज थॉमस को बाहर लेके जाती है और उसे कहती है कि वो दोबारा ना आए, लेकिन थॉमस हिम्मत जुटाकर कहता है कि वो चार्ली का स्पिरिचुअल एडवाइजर बनना चाहता है क्योंकि चार्ली के पास कुछ बचा ही नहीं है। लिज थॉमस के सामने बैठकर अपनी दुखद कहानी सुनाती है जो उसके परिवार से जुड़ी है, जिसमें उसका परिवार एक यंग आदमी के साथ एक धार्मिक काम से जुड़ा रहता है। लिज का फादर इतने धर्म में खोया हुआ होता है कि उसने अपने बेटे को घर से निकाल दिया और उसकी लाइफ को भी खत्म होने दिया। इस कहानी के बावजूद थॉमस फिर से वही बात कहता है और लिज सभी डिसेंसी भूल जाती है और थॉमस को चार्ली की लाइफ से चले जाने को कहती है। लेकिन इस बात को सुनते हुए चार्ली लिज से शांत होने को कहता है। जब लिज चली जाती है तब चार्ली सुबह जिस कमरे में जाना चाहता था उसमें जाता है, लेकिन वो उसमें एंटर नहीं कर पाता क्योंकि उसकी चेयर दरवाजे से भी बड़ी होती है। अब चार्ली के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो नीचे गैलरी में देखता है जहाँ उसकी सबसे डियरेस्ट और दिल के करीब चीजें रखी होती है और वो उस रूम की स्मेल को इनहेल करता है। डिलीवरी मैन फिर से पिज्जा डिलीवर करता है, लेकिन इस बार वो खुद अपना नाम बताता है और चार्ली अब अकेला नहीं रहता। टीवी के सामने बैठकर चार्ली पिज्जा खाता है और अपनी बेटी के ऐसे को याद करता है और उसकी नोटबुक उठा लेता है, लेकिन उसकी बेटी ने उसमें 3 रूड लाइंस लिखी होती हैं। लेकिन इसको देखकर भी चार्ली खुश होता है और हंसने लगता है। हंसी के कारण चार्ली को एक और हार्ट अटैक आता है और उसे फिर से पैनिक होता है। फिर पैनिक से काम डाउन होने के लिए चार्ली वेल के ऐसे को याद करने लगता है। अगले दिन एली आ जाती है और चार्ली उसके खराब मूड के बावजूद उसे ऐसे लिखने के लिए कहता है। फिर चार्ली उससे दिल की बात करने की भी कोशिश करता है, लेकिन एली पहले ही चार्ली के धोखे से बहुत दुखी है और उसने सारी बातें अपने दिल में जमा की हैं जिन्हें वो चार्ली से कह देती है। एली नहीं समझ पाती कि चार्ली ने उससे 8 साल पहले बात करना बंद क्यों कर दिया था, लेकिन चार्ली एडमिट कर लेता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो डर गया था कि कोई उसे एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं। अपने गुस्से के बावजूद एली फ्रिज से चार्ली के लिए कुछ स्नैक्स निकालती है, लेकिन उसे ये भी समझा देती है कि उसकी सैंडविच स्मॉल होगी और उसमें कोई हार्मफुल चीज नहीं होगी। अब ऐसा कंसर्न देखकर चार्ली बड़ा खुश हो जाता है और अपने टीयर्स को रोक नहीं पाता। एली रात में देर तक रुकती है और उसके पापा बीच में लिविंग रूम की चेयर पर सोई जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो चार्ली के घर में घूमती रहती है, लेकिन जैसे ही वो मिस्ट्री रूम में एंटर करती है कोई दरवाजे पर नॉक करता है। थॉमस चार्ली के घर पर लौट आता है और बड़ा चिंतित है कि चार्ली इतनी गहरी नींद से सो रहा है, लेकिन तब एली बताती है कि मैंने उनके सैंडविच में नींद की गोली डाल दी थी। अब थॉमस एली के व्यवहार से बड़ा ही अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसीलिए वो वहां से जाने और बाद में लौटने का प्लान बनाता है। लेकिन एली थॉमस की कंपनी खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसको वहां रुकने को बोलती है। फिर एली थॉमस को सिगरेट ट्राई करने के लिए मना लेती है और जब थॉमस मान जाता है तब वो एक फोटो ले लेती है। थॉमस को भी टेस्ट अच्छा लगता है और जब टेंशन कम हो जाती है तब एली थॉमस से सच्चाई बताने को कहती है कि वो कहाँ से है, क्योंकि एली की फ्रेंड भी कल्ट में होती है और उसे पता है कि थॉमस का उसके साथ कुछ कनेक्शन नहीं है। अब थॉमस चार्ली के सीक्रेट रूम में खुद को बंद कर लेता है और दरवाजे के थ्रू एली को बताता है कि वो सच में कल्ट प्रैक्टिस में सर्व किया करता था, लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ असिस्टेंट और हेल्पर का काम करते करते थक चुका था, तो उसने बहुत सारा पैसा चुरा लिया और वहाँ से भाग गया। थॉमस फ्रैंक को कर सब कुछ बता देता है, पर एली को समझ नहीं पाता कि वो सब कुछ टेप रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर रही है और एली को भी पता नहीं होता कि थॉमस खुद अपने काम में बिजी है और वो चार्ली की किताबों में उसके पर्सनल फोटोग्राफ्स को देख रहा है। अब लिज बिना नॉक के घर में आती है और साथ ही साथ एली की माँ भी होती है जो चार्ली को हैरानी से घूर रही होती है। थॉमस भाग जाता है पर एली को अपने फादर को खतरनाक पिल्स खिलाने की सच्चाई बतानी पड़ती है। चार्ली होश में आता है और लिज को उसको ऑक्सीजन टैंक पर लगाना पड़ता है। फिर कमरे में पैसों की बात शुरू हो जाती है जिसे चार्ली ने एली को मिलने के लिए ऑफर किया था। लिज बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट्स के दौरान उसने ये मानकर चार्ली की मदद फ्री में की थी कि उसके पास पैसे नहीं है, क्योंकि वो अपने खुद की भी इंश्योरेंस नहीं करवा सकता था। उसने ये बात खुद कही थी। बिना कुछ कहे लिज चली जाती है और चार्ली अपनी बेटी और एक्स वाइफ मैरी के साथ रूम में छूट जाता है। मैरी एली को जाने के लिए कहती है और आखिर में एली अपने पिता को जल्दी से ठीक होने की शुभकामनाएं देती है। घर में अब सिर्फ चार्ली और उसकी एक्स वाइफ मैरी बचे हुए हैं और मैरी तुरंत अपने लिए एक ग्लास में हॉट लिकर डालती है।
दोनों कपल अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं, लेकिन मैरी को बताना पड़ता है कि उसने एली को उसके पिता से मिलने नहीं दिया क्योंकि एली मीन और रूड हो गई थी और वो बस डर रही थी कि एली उसके पिता को अपनी हरकतों से दुखी न कर दे। अब मैरी अपने आप को सही साबित करने के लिए चार्ली को अपने बेटे का सोशल मीडिया रिकॉर्डिंग दिखाती है, जिसमें उसने अपने बीमार फादर चार्ली को दिखाया है और उस पर मजाक टेप भी लगाया है। मैरी स्कैंडल को रोक देती है और अपने पति के क्लोज फ्रेंड की डेथ का शोक जताती है। वो चार्ली के पास रुकती है और दोनों याद करने की कोशिश करते हैं कि वो अलग होने से पहले कितने खुश थे। चार्ली अपनी वाइफ से अपनी जिंदगी खत्म होने की बात करता है। वो रोते हुए उसे एली को ना छोड़ने के लिए कहता है ताकि वो दूसरी दुनिया में शांति से जी सके। एक बार फिर से वो अकेला हो जाता है। उसे पता चलता है कि बर्ड्स के लिए खाना रखने वाली प्लेट भी टूट गई है और वो बड़ा ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। डिलीवरी बॉय दरवाजे पर दस्तक देता है और चार्ली जैसा कि हमेशा करता है उसे दरवाजे पर पिज्जा छोड़ने और चले जाने को कहता है, लेकिन इस बार डिलीवरी बॉय चार्ली के जाने तक इंतजार करता है और चार्ली से मिलकर बेकार सा लुक भी देता है। चार्ली दोनों पिज्जा को एक साथ खा लेता है और स्टूडेंट चैट रूम में एंग्री मैसेजेस छोड़कर चला जाता है। जल्दी से खुद को खत्म करने के लिए वो ऑयली सॉसेस के साथ खाना खाता है और चिप्स मंच और सोडा पीता है जब तक कि वो सिक फील न करने लगे। तभी थॉमस अपार्टमेंट में दौड़ता हुआ आता है। थॉमस चार्ली को सच्चाई बताता है और उसे बताता है कि एली ने मेरे कन्फेशन की फोटो और टेप चर्च में भेज दी है और अब मैं घर जा सकता हूँ। मेरे दोस्त और मेरे पेरेंट्स ने मुझे माफ कर दिया है और मुझे जल्दी आने के लिए कह रहे हैं। थॉमस चार्ली को सही रास्ते पे लाने की कोशिश करता है और उसे बाइबल से कुछ पढ़कर समझाता है, लेकिन चार्ली सुनने को तैयार ही नहीं होता। उसको लगता है कि भगवान ही उसके इस रूप के लिए जिम्मेदार है। वो थॉमस को बाइबल देता है और उसे कहता है कि वो उसे अकेला छोड़कर चला जाए। चार्ली की आखिरी क्लास होती है और वो कैमरा ऑन करके अपने स्टूडेंट्स को दिखा देता है कि वो कैसा दिखता है। उसके बाद चार्ली लैपटॉप ही तोड़ देता है। लिज अपनी नाराजगी के बावजूद अपने फ्रेंड चार्ली के पास आती है। वो चार्ली को दोष देती है कि उसने खुद के साथ क्या किया और उसे याद दिलाती है कि मुझे अपने भाई अलन को भी अलविदा कहना पड़ा था, जिसे मेरे फादर ने चार्ली के साथ दोस्ती की वजह से परिवार से निकाल दिया था। चार्ली अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है कि तभी एली भागते भागते उसके घर में आती है। लिज चार्ली को गले लगा लेती है और महसूस करती है कि ये उसका अंतिम मिलन है और एली को चार्ली के साथ उसे लास्ट गुड बाय कहने के लिए वहां से छोड़कर चली जाती है। एली अपने पिता पे चिल्लाती है कि उसने उसको गलत ऐसे दिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि चार्ली ने एली के 4th ग्रेड में लिखी हुई एक वेल मॉडी डिक के ऐसे को खुद के लिखे हुए ऐसे से बदल दिया था, क्योंकि वो उस ऐसे को बहुत पसंद करता था। एली चार्ली को उस दिन पहली बार डैडी बुलाती है और उन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, लेकिन चार्ली इंकार कर देता है और एली को अपने ऐसे पढ़ने के लिए कहता है। जब एली पढ़ती है तब चार्ली अपनी स्ट्रेंथ जुटाकर खड़ा हो ही जाता है और लड़की के पास जाता है। कुछ कदम चलने के बाद वो सीधे स्वर्ग में चला जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।